नमस्ते। अगर अंग्रेजी बोलने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट होती है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम शुरुआती स्तर से आज हम मिलकर इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही खास हिस्से को समझेंगे। इस चर्चा में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी आज्ञा सूचक वाक्यों को इतनी आसानी से सीखेंगे जैसे हम रोजमर्रा की बातचीत कर रहे हों। तो चलिए इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। फिर हम सकारात्मक आदेश यानी पॉजिटिव कमांड्स बनाना सीखेंगे। उसके बाद नेगेटिव कमांड्स की बारी आएगी और आखिर में एक मजेदार स्पोकन इंग्लिश चैलेंज होगा। सब कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल होने वाला है। चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। आखिर ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं क्या? देखिए, हम सभी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी को कोई काम करने को कहना पड़ता है। कभी हमें किसी को आदेश देना होता है, कभी किसी से प्यार से गुजारिश करनी होती है, या फिर किसी को कोई अच्छा सा सुझाव देना होता है। बस इन्हीं सब बातों को अंग्रेजी में कहने के लिए हम जिन वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये अंग्रेजी सीखने का एकदम बेसिक और सबसे जरूरी हिस्सा है। अब आते हैं भाग 2 पर, जहां हम पॉजिटिव कमांड्स यानी सकारात्मक आदेश बनाना सीखेंगे और हाँ, खूब सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। असल में इन सेंटेंसेस को बनाना किसी मैजिक ट्रिक जैसा नहीं है। सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही आसान 2 स्टेप का फॉर्मूला सिखाता है। स्टेप नंबर 1, हमेशा वर्ब यानी क्रिया के पहले फॉर्म से शुरुआत करनी है, और स्टेप नंबर 2, ठीक उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। बस बन गया सेंटेंस। है ना कितना सिंपल? आइए इसे कुछ आम जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। जैसे अगर रसोई में खाना बन रहा हो या बाजार में शॉपिंग चल रही हो। अगर कहना है पानी लाओ तो सिंपली कहिए ब्रिंग वाटर। अगर किसी से खाना पकाने को कहना है तो कुक फूड। बाजार में कोई चीज खरीदने का सुझाव देना हो तो बाय दिस। ये छोटे छोटे वाक्य रोजाना की जिंदगी को कितना आसान बना देते हैं। और यही फॉर्मूला ऑफिस या पढ़ाई की जगह पर भी उतने ही अच्छे से काम करता है। डू योर वर्क यानी अपना काम करो, या कम ऑन टाइम यानी समय पर आओ। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। दोस्तों के बीच हमारा बात करने का तरीका यानी हमारी टोन थोड़ी कैजुअल हो सकती है, पर जब बातचीत कलीग्स या सीनियर्स से हो तो इन्हीं आदेशों को थोड़ा नरम और पोलाइट रखना चाहिए। जैसे आगे प्लीज लगाकर बात करना। टोन का सही इस्तेमाल कम्युनिकेशन में जान डाल देता है। वैसे सीखने का असली मजा तो तब है जब इसे टेस्ट किया जाए। तो चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। अगर किसी को खिड़की खोलने का आदेश देना हो तो अंग्रेजी में से क्या कहेंगे? आइए सोचते हैं। और बिल्कुल सही जवाब है ओपन द विंडो। हमने वर्ब का पहला फॉर्म ओपन यूज किया और फिर ऑब्जेक्ट द विंडो लगा दिया। एकदम परफेक्ट। एक और ट्राई करते हैं। अगर हमें किसी को ये सुझाव देना हो कि इस पर ध्यान दो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, इसे हम कहेंगे फोकस ऑन इट। देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये चीजें कितनी नेचुरल लगने लगती हैं। अब तक तो हमने ये सीखा कि किसी से कोई काम करने को कैसे कहा जाए, जैसे डू योर वर्क, पर कई बार किसी को कोई काम करने से रोकना भी होता है, जैसे अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ से हमारे सीखने का नया मोड़ आता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे भाग पर, जो है नकारात्मक आदेश यानी नेगेटिव कमांड्स और उनका अभ्यास। अगर पहला फॉर्मूला आसान था तो ये वाला तो उससे भी ज्यादा आसान है। किसी भी काम को मना करने के लिए सेंटेंस के शुरू में बस एक शब्द जोड़ना है, डोंट। बाकी सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, यानी डोंट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। आमतौर पर हम घर में बच्चों को क्या कहते हैं? भागो मत, यानी डोंट रन, या फिर शोर मत करो, जिसके लिए हम कहेंगे डोंट मेक नॉइज। गुस्सा मत करो के लिए डोंट गेट एंग्री। रोजमर्रा की सिचुएशंस में ऐसी नकारात्मक बातें इस आसान से फॉर्मूले से बड़ी आसानी से बनाई जा सकती हैं। ऑफिस या क्लास की बात करें तो वहां बाउंड्री सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम यानी समय मत खराब करो, या फिर डोंट लीव योर वर्क इनकम्प्लीट। ये प्रोफेशनल माहौल में इंस्ट्रक्शंस देने का एक बहुत ही क्लियर तरीका है। तो नया रूल सीख लिया गया है। अब एक और क्विज हो जाए। अगर किसी को दरवाजा खोलने से मना करना हो तो इंग्लिश में इसका आदेश कैसे दिया जाएगा? बिल्कुल ठीक सोचा गया। हम कहेंगे डोंट ओपन द डोर। शुरू में डोंट लगाया और सेंटेंस पूरा हो गया। चलिए एक आखिरी क्विज।
किसी को देरी से आने से रोकना हो, यानी कहना हो कि लेट मत होना, तो इसको कैसे बोलेंगे? इसका जवाब होगा डोंट बी लेट। ये एक ऐसी लाइन है जो हर नए सीखने वाले की जुबान पर होनी ही चाहिए। और अब बारी है अपने चौथे और सबसे दिलचस्प भाग की, द स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। ये जानकर हैरानी होगी कि सोर्स मटेरियल के सिर्फ इस एक ही सेशन में लगभग 100 वाक्यों यानी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की गई है। 100 सेंटेंसेस! ये नंबर साबित करता है कि आसान रूल्स और बार बार प्रैक्टिस से ही डर खत्म होता है। सोर्स मटेरियल में एक 30 से 60 दिन के चैलेंज का जिक्र है, जो बिना रुके अंग्रेजी बोलने की आदत डालता है। इसको आसान बनाने के लिए एक 5 दिन का प्रैक्टिस प्लान बनाया जा सकता है। पहले दिन रोजमर्रा के कामों की प्रैक्टिस की जाए, दूसरे दिन रसोई और खरीदारी के बारे में बोला जाए, तीसरे दिन ऑफिस के आदेशों की प्रैक्टिस हो, चौथे दिन सिर्फ नेगेटिव कमांड्स बनाए जाएं और 5वें दिन इन सबको मिलाकर बोलने की आदत डाली जाए। ये लगातार अभ्यास ही फ्लुएंसी की असली चाबी है। तो अब जब ग्रामर के ये बेसिक टूल्स हम सबके पास हैं और इतने आसानी से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, तो एक सवाल सोचने वाला है, क्या अब इंग्लिश न बोलने का कोई बहाना बचा है? सच तो ये है कि अब सिर्फ हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। घबराहट को पीछे छोड़कर इन आसान नियमों को अपनाते हुए एक नए सफर की शुरुआत की जा सकती है। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।